Lao volcano in Hawaii. Similar question was in 2018 on the Barren Island. At that time, 2017 November, there was also a volcanic eruption. So the question was asked related to the Barren Island as well as the volcano. So this is the volcano mainly in the Hawaii. So we will see that there are mainly the 5 volcano in Hawaii instead of the Mauna Loa volcano. They can ask them as the following question as well. कि कौन सा volcano कहाँ पे located है? So you need to know the different volcano as well. So what is mainly basic facts क्या है इसके Lao volcano के बारे में? You need to know. These are in the Hawaii and erupted after the 38 years. So this is an active volcano. अभी active है. पहले dormant से now it's become active volcano. It's a caldera type of volcano. I will show the different type of volcano to you. It's 4 type, mainly the 4 type. I will show you an image, different type of volcano. Eruption took place in the mainly the 2 sites. This is not an important information. नहीं पूछा कि किस sites पे eruption हुआ है. Mainly where the volcano is located and active है कि dormant है या dead है. That kind of question can be asked. So mainly the 2 sites were the lava lake and the Mauna Loa fissure. These are the mainly 2 sites in the this volcano, but not an active. मतलब ज़्यादा important fact नहीं है. Just for the general information. There are the 5 active volcano in the Hawaii Island. I will show the map where the different 5 volcano are activated. डोरमेंट था एक्टिव, लाइक ब्रेक आता है ना, लाइक आप आज पढ़े 10 दिन नहीं पढ़े तो आप उस दिन के लिए डोरमेंट हो, तो उसके बाद आपने 11वें दिन फिर स्टार्ट कर दिया, नाउ यू बिकम अगेन एक्टिव. द सेम थिंग विद द वोल्केनो की, लेकिन इनका टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होता कि कितने भी टाइम बाद दे कैन बिकम द एक्टिव अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर अर्थ में जो जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग होता है. हाँ हाँ, डोरमेंट उसी को बोलते हैं. हाँ नहीं, ये पहले भी रिलीज हो चुका है. वोल्केनिक इरप्शन इस वोल्केनो में पहले भी हो चुका है, तभी तो लिखा है ना आफ्टर 38 इयर्स. इस 38 इयर्स पहले भी हुआ था इरप्शन. नाउ आफ्टर 38 अगेन इट्स बिकम एन एक्टिव वोल्केनो. वोल्केनो का मेनली आपको पता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द वोल्केनो. चैम्बर्स होते हैं. देयर आर डिफरेंट चैम्बर्स इन द अर्थ इंटीरियर्स जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ लावा इकट्ठा होता है, जो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद गैसेस एक्सचेंज के बाद वो डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स से फ्लो होना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग वो इरप्शन होता है. इसमें मेनली 2 टाइप के होते हैं. एक हाई विस्कोसिटी वोल्केनो होता है, एक लो विस्कोसिटी वोल्केनो. जो हाई विस्कोसिटी वोल्केनो होंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक डेंजरस होते हैं, बिकॉज वो उसमें फ्लो नहीं हो पाता है, जो उनका ब्लास्ट होता है बहुत ज्यादा होता है. एज वेल एज जो लो विस्कोसिटी वोल्केनो होंगे, लो विस्कोसिटी वोल्केनो में इजिली फ्लो थ्रू रहता है, तो दैट्स बिकम द लेस डेंजरस वोल्केनो. सो वोल्केनो मेनली एक्टिव है, डोरमेंट है, एक्सटिंक्ट है. एक्सटिंक्ट है जिनको डेड भी बोलते हैं. तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ द वोल्केनो. एंड कैसे मेजर किया जाता है? वोल्केनिक एक्सप्लोजिटिव इंडेक्स के थ्रू दे आर मेजरिंग द एक्सप्लोजिटिविटी ऑफ द वोल्केनो, की कितना ज्यादा है उसका एक्सप्लोजन एरिया है और क्या उसका मेजरली इंपैक्ट रहा है. तो दे आर मेजरिंग थ्रू द वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स. सो मेनली वी अभी तक हमने क्या देखा है? मोना लाओ वोल्केनो है कहाँ पे? इट्स मेनली इन द हवाई. Now it's become the active volcano. It's after 38 years. It's again erupted after the 38 years. So mainly इसका location है, nearby location में 5 volcanoes they are located. So we need to know about the all these volcano and also the types of the volcano. This is the caldera type volcano. I mean it's from the different fissures. Say it's going through the lava is going through different fisheries. So I will show you the different type of volcano. If you see, this is the caldera volcano. In the caldera volcano, if you see, it's going through the different type of fissures. ये अलग अलग तरीके से. इफ यू सी द डोम वोल्केनो मेकिंग अ डोम लाइक स्ट्रक्चर्स एंड द वोल्केनो गोइंग थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ, मेनली कैसे इरप्ट होता है उसके बेसिस पे ही दीज आर द वोल्केनो. दीज आर फिशर वोल्केनो. इट्स पैरेलली होता है, उसमें बीच में गैप बन जाता है, उसकी वजह से दीज आर इरप्शन होता है. एंड देन द ऐश सिंडर वोल्केनो मेनली थ्रू द साइड ऐश से, देन इट्स फ्लोइंग टू द वेंट से होता है. तो दीज आर द मेजर द 4 टाइप ऑफ वोल्केनो. इस पे बेसिस पे मेनली पूछा नहीं है आज तक, ना ही पूछेगा. बट जनरली अगर मेंस पर्सपेक्टिव से आधा टाइप ऑफ वोल्केनो है क्या, व्हाट द एक्शन बिहाइंड, क्यों इरप्ट होते हैं, व्हाट द रीजन बिहाइंड द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो, दे कैन आस्क. एंड देन यू कैन मेंशन अबाउट, लाइक अभी इस बार प्राइमरी रोग पूछा था इन 2022. इट्स वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. सिमिलरली दे कैन आस्क अबाउट द वोल्केनो एंड द टाइप ऑफ द वोल्केनो. हाँ, लावा के बारे में बता सकते हैं कि एसिडिक एंड द बेसिक से उसके विस्कोसिटी के बारे के बेसिस पे कौन सा ज्यादा डैमेज करेगा एंड व्हिच विल डैमेज लेस. तो दिस टाइप ऑफ हाँ, तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. और अगर आप देखोगे तो जो अर्थ के प्रोसेस हैं, इवन इट्स अबाउट द अर्थक्वेक, इट्स अबाउट द वोल्केनो, इट्स अबाउट द सुनामी, तो अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने.
और इट्स लाइक वो ऐसा नहीं होता कि सभी मुश्किल पूछा जाता, तो सिंपल क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम में। इफ यू सी द ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, तो आपके स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो यू नीड टू नो अबाउट स्टैटिस्टिकल स्टैटिक पार्ट एज वेल, इसमें से ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसेंट के टाइम में देखेंगे तो मेनली डिराइव होता है, कोई ज्यादा न्यूज में है, स्टैटिक पार्ट में भी उस चीज के बारे में पूछा जाता है। रोक्स के बारे में इट्स वाज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, की कुछ भी सोचा नहीं होगा किसी भी टीचर ने कि प्राइमरी रोक्स के बारे में पूछेगा। इवन यू पीपल डोंट हैव एनफ कंटेंट टू राइट, क्योंकि आपने उस पर ज्यादा फोकस ही नहीं किया होगा। प्राइमरी रॉक डेफिनेशन सबको पता होगी, टाइप्स पता होंगे, उसके बाद क्या लिखना है, दैट्स सब मेजर इशू इन दैट क्वेश्चन की 150 वर्ड्स कैसे पूरे किए जाए। तो इजी वाले में हमारा मेजर फोकस है कि हम टफ वाले पे ही ज्यादा टाइम खराब करके उस पे इजी वाले पे वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। तो इसीलिए बोला जाए कि स्टैटिक पार्ट आपका एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्टैटिक से अगर 50% पेपर आ रहा है तो 50% में 40% से ऊपर आपका ऐसा होना चाहिए कि एकदम कुछ भी आ जाए तो आई कैन राइट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर। So we can see this is the Mauna Loa volcano which erupt now, and this is the Hawaiian island. This is a single volcano. I will show you the 5 as well. These see Mauna Kea volcano, Hualai volcano, and this is the Mauna Loa. This was the active one now, and the Kolia Kona volcano. नाम भी अजीब है, Kohala volcano. And these are the major 5 volcano in this area. So they can ask about this. Ki instead of asking about the Mauna Loa, they can ask about the other volcanoes. Kalia Kona, Hualai, Mauna Kea, and Kohala. These are the other 4, and this is the now the active volcano Mauna Loa. So this become the important information कि इस एरिया में और कौन कौन से वोल्केनो है। Okay, so this is the question asked in the 2018 related to the Barren Island volcano. So what will be the answer for this question? 17 में इरप्ट हुआ था, 18 में क्वेश्चन पेपर में आया था। आंसर इज ए। दोनों ऑप्शन क्यों गलत है वो भी इम्पोर्टेंट है ना जानना। हाँ, अंडमान। तो लास्ट टाइम वोल्केनो इरप्ट हुआ 1919, लेकिन अभी रिसेंट में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत होगी। इफ यू नो दिस स्टेटमेंट्स तो यू कैन एलिमिनेट एज वेल। अगर थर्ड आपको न्यूज ही पता है कि ये अभी ही इरप्ट हुआ तो यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट। So this was the question asked in the 2018.